हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर। और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो जो आप सबका आरएसीईटी का एग्जाम आ रहा है, देखो उसके लिए अपनी क्लास होने वाली है। और क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू वहाँ पर देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम भाई। चारों ऑप्शन भी एक ही यही रहेंगे, चेंज होने की संभावना भी नहीं होती है भाई। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको क्लास में अंत तक बने रहना है। और जैसा कि एग्जाम जो है वो 19 जुलाई को और 2 अगस्त को है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाना है भाई। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना भाई। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है क्लास में, कि एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त किया जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, कि एमएस वर्ड 2000 में टेक्स्ट किसको, टेक्स्ट को या फिर कोई ऑब्जेक्ट जैसे फोटो वगैरह ले रखा है, तो उसे काटने के लिए, किसके लिए, काटने के लिए, काटने को क्या बोलते हैं, कट। क्या बोलते हैं, कट। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एक्स, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस सी, सी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस वी, और डी पर दे रखा है कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस तो किस लिए काम आता है भाई, सेव के लिए। कंट्रोल वी किस लिए काम आता है, ये काम आता है पेस्ट के लिए। कंट्रोल सी किसके लिए काम आता है, कॉपी के लिए। तो कट के लिए क्या काम आता है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, कंट्रोल प्लस एक्स इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग की जाती है, किया जाता है। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एस, बी कंट्रोल ओ, सी कंट्रोल ए, और डी पर दे रखा है, डी पर दे रखा है F12। तो कंट्रोल एस तो क्या काम आता है, सेव के लिए। कंट्रोल ओ क्या काम आता है, ये काम आता है फाइल को ओपन करने के लिए। किसके लिए, फाइल ओपन के लिए। कंट्रोल ए से क्या होता है, इससे होता है भाई सिलेक्ट ऑल। अब सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए क्या होता है, वो होता है भाई F12। तो F12 किस लिए काम आता है, सेव एज के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन सेव एज। तो सेव एज का आंसर क्या होगा, F12। सेव एज से आप हर बार फाइल को क्या कर सकते हो, नया नाम दे सकते हो फाइल को। इसके अलावा न्यू लोकेशन, यानी दूसरी जगह भी आप उसे सेव कर सकते हो, नया नाम और न्यू लोकेशन आप दे सकते हो F12 से, सेव एज से हर बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या क्या फाइल एक्सटेंशन है। भाई एक्सेल में जो एक्सेल 2010 है, यहाँ 2010 की पूछा है, 2010 की, 2019 कोई सा भी पूछे आपसे, 2007 से बाद का कोई सा भी पूछे भाई, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, उसकी फाइल एक्सटेंशन एक ही होती है। क्या होगी देखो, तो ए पर देगा डॉट एक्सएल एक्स, बी पर देगा डॉट डीओस एक्स, सी पर पीपीटी एक्स, और डी पर देगा पीडीएफ। तो पीडीएफ तो किसकी होती है भाई, डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो और पीपीटी किसकी होती है, ये होती है पावर पॉइंट की। किसकी होती है, पावर पॉइंट की। और डॉट डॉक्स किसकी होती है, एमएस वर्ड की। और एक्सेल एक्स किसकी होती है, ये होती है एक्सेल की 2007 के बाद वालों की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों ए ऑप्शन। क्या होती है फाइल एक्सटेंशन, डॉट एक्स एल एस एक्स, ये इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है एक्सेल की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई। राज ई साइन, राज ई साइन क्या काम आता है। तो ए पर दे रखा है दस्तावेज संग्रहण, बी पर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, सी पर दे रखा है सोशल नेटवर्किंग, और डी पर दे रखा है ऑनलाइन खरीदारी। तो राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है भाई। तो दस्तावेज संग्रहण यानी डॉक्यूमेंट सेव नहीं होते उसमें, सोशल नेटवर्किंग नहीं है, ऑनलाइन खरीदारी भी नहीं है। 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, गलत कर दिए भाई। तो जब मैंने अगर 3 ऑप्शन गलत कर दिए, तो फिर जो मेरा बचाव वही राइट आंसर है। तो क्या दे रखा है बी पर, बी पर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण के लिए
राजी साइन का, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में देखा होगा आपने, जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं वैसे आते हैं, डिजिटली वेरीफाई। अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया होता है? तो ए पर दे रखा है सम, बी पर देखा एवीजी, सी पर देखा मैक्स और डी पर दे रखा है काउंट। तो नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए तो काउंट का फॉर्मूला था, क्या काम आता है? ये काम आता है नंबर वाली सेल को काउंट करना। क्या काम आता है ये? नंबर वाली सेल को काउंट करना, यानी जिन सेल के अंदर नंबर लिखा हो उनको काउंट करता है। मैक्स का फॉर्मूला काम आता है किसके लिए? सबसे बड़ी संख्या के लिए। सबसे बड़ी संख्या आप मैक्स से ले सकते हो। एवीजी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है एक्सेल में, तो जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आता है? सम का। कैसे लगेगा? इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहां बोला है नंबर्स की सीरीज, तो ऐसे यूं हो सकता है भाई B1 कोलन B2, ऐसे जो भी सीरीज है। तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? ए ऑप्शन पर जो दे रखा है, क्या दे रखा है ए ऑप्शन पर? सम, SUM सम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है? यानी कोई फाइल है, क्या है? फाइल, और उस फाइल में कहां पर जाना है आपको? उसकी प्रॉपर्टीज पर, फाइल की प्रॉपर्टीज पर जाना है। तो फाइल की प्रॉपर्टीज पर आप कैसे जा सकते हो? तो ए पर दे रखा है ड्रैग, बी पर देखा ड्रॉप, सी पर देखा राइट क्लिक, डी पर देखा लेफ्ट क्लिक। तो फाइल की प्रॉपर्टीज पे लेफ्ट क्लिक से नहीं जा सकते, ड्रॉप से नहीं जा सकते, ड्रैग से नहीं जाते। ड्रैग ड्रॉप फाइल को छोड़ने और उठाने के लिए काम आती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। क्या काम आता है भाई? इसके लिए काम आता है राइट क्लिक। क्या काम आता है? राइट क्लिक। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाता है? प्रॉपर्टीज। तो उस पर जाकर फाइल की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या होता है? फाइल की डिटेल होती है, फाइल का नाम दिखाई देगा, फाइल किस जगह सेव है, फाइल का क्या नाम से साइज कितनी है, सारी चीज कहां दिखाई देती है? प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में कैसे जाना है? राइट क्लिक करके। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में तुलना ऑपरेटरों के सही उदाहरण। तुलना करने के लिए तुलना ऑपरेटर, तो तुलना ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं भाई एमएस एक्सेल में? तो ए पर देखा A1 B10 C12 D1, बी पर देखा 1D 66A 78Q, और सी पर देखा प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो भाई प्लस माइनस इंटू डिवाइड से तुलना नहीं होती है किसी भी चीज की। 1D 66A ये कोई मतलब नहीं है इनका, ये तुलना के लिए नहीं है। ये A1 B10 वगैरह भी नहीं है, तो सेल के एड्रेस हो गए भाई। तो तुलना करने के लिए काम आता है, देखो ये ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन और इक्वल, और लेस देन और इक्वल, यानी बड़ा छोटा, इससे बड़ा, बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर उसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। नियमों का समूह, किसका समूह भाई? नियमों का समूह। तो नियमों का समूह किसे बोलते हैं भाई इंटरनेट पर? तो ए पर दे रखा है फोरम नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होता, क्या होता है? होता है प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है कैसा? नेट पर HTTP HTTPS ऐसे, ये प्रोटोकॉल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो ए पर देखा USB, बी पर देखा कीबोर्ड, सी पर देखा UPS, और डी पर देखा मेमोरी। तो उपकरण को, यानी कोई भी डिवाइस है, क्या है भाई? डिवाइस। उस डिवाइस को क्या देता है? सर्ज सुरक्षा, यानी वोल्टेज कम ज्यादा आते हैं तो उससे भी सुरक्षा करता है उसकी। इसके अलावा पावर आउटेज, जब क्या हो? लाइट क्या हो भाई? लाइट चली जाए, लाइट चली जाए। तो लाइट चली जाए तो कंप्यूटर को बैटरी बैकअप क्या करता है?
बैटरी बैकअप देता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो ए पर देखा यूएसबी, तो यूएसबी तो बैटरी बैकअप के लिए नहीं काम आएगा। कीबोर्ड में कोई बैटरी बैकअप नहीं होता, मेमोरी में नहीं होता, किस में होता है भाई? यूपीएस में। किस में होता है? यूपीएस, जिसे अपन क्या बोलते हैं? यूपीएस इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? यूपीएस इन्वर्टर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है? दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर किस जगह जोड़ सकते हो? पेज नंबर। तो ए पर दे रखा है हेडर्स ओनली, बी पर देखा है फुटर्स ओनली, सी पर देखा है बोथ हेडर एंड फुटर, डी पर देखा है नॉन ऑफ दीज। तो भाई आप जो है वो पेज नंबर को ऊपर यहां भी जोड़ सकते हो, पेज नंबर, और पेज नंबर को इधर नीचे भी जोड़ सकते हो ऐसे। तो ऊपर तो क्या लगता है? हेडर, और नीचे क्या लगता है भाई? फुटर। तो दोनों जगह ही आप पेज नंबर को जोड़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है? बोथ हेडर एंड फुटर दोनों पे आप जोड़ सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन, एम एस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है? 22/01 यानी 22 जनवरी 2024। तो ये कौन से फॉर्मूले से आएगी? क्या आएगी भाई? डेट। और डेट भी कौन सी? आज की। आज की मतलब करंट डेट, करंट डेट। तो करंट डेट कहां से आएगी, मतलब कौन से फॉर्मूले से ले सकते हो भाई? तो ए पर देखा इक्वल दिस डे, बी पर देखा इक्वल टू डे, सी दे रखा इक्वल नाउ, डी पर देखा प्रेजेंट डे। तो इसका जो राइट आंसर है होगा बी ऑप्शन भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन भाई। इक्वल टुडे ब्रेकेट ओपन क्लोज और क्या कर देना है? एंटर। तो जो भी करंट डेट होगी वो आ जाएगी भाई यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है? दुर्भावनापूर्ण कौन सा भाई? दुर्भावनापूर्ण यानी जो नहीं होना चाहिए, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ए पर दे रखा है नीरो का जलता हुआ रोम। सर तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। मेलवेयर भाई हानि पहुंचाता है, राइट है। पेन ड्राइव कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सी क्लीनर आपका नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये सुरक्षा करता है। तो आपके कंप्यूटर को हानि कौन पहुंचाता है भाई? हानि पहुंचाने का काम कौन करता है? मेलवेयर। कौन करता है? मेलवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आईटीआर बढ़ने के लिए जिस यूआरएल का पालन किया जाता है भाई, आईटीआर को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ने के लिए आप कौन सा यूआरएल का पालन करोगे? तो ए पर दे रखा इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग, बी पर देखा पासपोर्ट इंडिया, सी पर देखा आईआरसीटीसी, डी पर देखा इंडियन रेल। तो इंडियन रेलवे तो क्या काम आता है भाई? ट्रेन की स्थिति जानने के लिए, ट्रेन की स्थिति जानने के लिए ये वाला। तो आईआरसीटीसी क्या काम आता है? ये काम आता है भाई रेलवे टिकट को क्या कर सकते हो आप? बुक। और ये क्या काम आता है? ये काम आता है पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो जो बचा वही आंसर है। तो आईटीआर बनने के लिए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने के लिए, सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? यानी अनवांटेड फाइल, अनवांटेड फाइल्स को तो क्या करना है? रिमूव करना है, मतलब हटाना है।
इसके अलावा कंप्यूटर की क्या करनी है भाई, परफॉर्मेंस जो होती है, परफॉर्मेंस उसे क्या करता है भाई, सुधारता है। क्या करता है, सुधारता है। तो ए पर देगा टास्क मैनेजर, बी पर देगा डिस्क क्लीनअप, सी पर देगा रजिस्टर एडिटर और डी पर देगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो ऐसी कौन सी उपयोगिता होती है भाई विंडोज में, तो टास्क मैनेजर से भाई फाइलें हटती नहीं है, बंद जरूर हो जाती है, हटती नहीं है। रजिस्टर एडिटर में भी फाइलें नहीं हटती है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी नहीं हटती है। कहां से हटती है, बिना काम की फाइलें डिस्क क्लीनअप से। कहां से हटती है, डिस्क क्लीनअप से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन। भाई बी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, डिस्क क्लीन अप। तो यहां से बिना काम की फाइलें आप हटा सकते हो और इसके अलावा सिस्टम की परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो, यानी स्पीडली वर्क करेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है भाई। एनिमेशन पेन क्या काम आता है, तो एनिमेशन पेन क्या होता है भाई, सबसे पहले तो एनिमेशन पेन, तो आपने जितने भी एनिमेशन लगाए, जैसे स्लाइड है, अब स्लाइड में आपने जितने भी एनिमेशन लगाए तो स्लाइड साइड में एक पेन आता है, उसमें 1 2 3 ऐसे लिखे होते हैं, और जितने भी एनिमेशन लगा रखे उनकी क्या दिख जाती है, यहाँ पर लिस्ट दिख जाती है। तो एनिमेशन पेन में क्या आती है भाई, एनिमेशन की सूची, जितनी भी एनिमेशन लगा रखे उनकी लिस्ट आ जाती है भाई। तो ए पर दे रखा है कि आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, तो एनिमेशन पेन में नहीं होता है। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं, तो बी राइट है भाई, देख सकते हैं। सी पर देखा है स्लाइड पर प्रिंट कर सकते हैं, नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी ऑप्शन। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2019 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। तो चार्ट के प्लॉट में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज मतलब ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं, कौन सी रेखाएं, क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन ऐसी रेखाओं को। तो ये पर देखा चार्ट का टाइटल तो नहीं होगा भाई, डेटा पॉइंट भी नहीं होगा, लीजेंड भी नहीं होगा, क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें बोलते हैं ग्रिड लाइंस। क्या बोलते हैं इन्हें, ग्रिड लाइंस। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। भाई ऐसी जो रेखाएं होती है, ये तो भाई कॉलम हो गए, इसमें चार्ट का टाइटल ऊपर लिखा होता है, ये यहाँ पर, ये इसमें डेटा पॉइंट हो गया, और ये जो ये इन्हें लीजेंड बोलते हैं। ये जो ऐसी लाइनें होती है इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पट संख्या, शब्द गणना आदि जैसे विकल्प होते। यानी जो एमएस वर्ड है और इसमें एक नीचे पट्टी होती है, इसमें क्या होते हैं, एक तो पेज नंबर और इसके अलावा वर्ड जितने भी है, तो इसे क्या बोलते हैं। तो ये पर देखा टाइटल बार नहीं होगा, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, तो यहाँ ये स्टेटस बार राइट होगा, बोर्ड बार नहीं होता है, हेडिंग बार भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन भाई, स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन में सिस्टम से निकटतम संबंधित है। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट का कौन सा सॉफ्टवेयर है, किसका, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो एमएस वर्ड तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग का। किसका सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग का। एमएस एक्सेल किसका है भाई, स्प्रेडशीट का, स्प्रेडशीट। और ये किसका सॉफ्टवेयर है भाई, प्रेजेंटेशन का। किसका है, प्रेजेंटेशन का। तो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए क्या काम आता है, एमएस एक्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एमएस एक्सेस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। तो ए पर देखा जॉयस्टिक, बी प्रिंटर, सी स्कैनर, डी पर देखा माउस। तो माउस तो किसी भी फाइल पर जाने के लिए काम आता है, नहीं होगा। प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। जॉयस्टिक क्या काम आता है, जॉयस्टिक काम आता है गेम खेलने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, स्कैनर।
तो एक स्कैनर एक डिवाइस आता है ऐसा, इसमें आपका जो भी फोटो है उसे आप इसमें रखो और वो स्कैन होकर किस में आ जाता है, कंप्यूटर में। यानी जो आपका फोटो यहाँ से लिखा हुआ डेटा है उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम आता है, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, स्कैनर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एम एस एक्सल फंक्शन इक्वल लेफ्ट VMOU 2 का आउटपुट। तो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम आता है भाई, लेफ्ट का ऐसे VMOU। तो लेफ्ट साइड से वर्ड लेने के लिए क्या काम आता है, लेफ्ट साइड से वर्ड लेना। तो लेफ्ट किधर से चलेगा, इधर से। तो कितने वर्ड लेने हैं आपको, लेफ्ट साइड से वर्ड लेने 2। तो लेफ्ट साइड से 2 क्या आएगा, V और M। और अगर लेफ्ट की जगह कैसे देता हो, राइट देकर ऐसे देता हो, ऐसे देता, फिर OU आता भाई राइट साइड से। लेकिन लेफ्ट पूछा है तो क्या आएगा, V और M आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन VM, लेफ्ट साइड से पूछा है। तो ये मैंने आपको करवाए हैं कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। भाई रेगुलर लाइव क्लास में जुड़ना है आप सबको, शाम को 7:30 बजे, और सुबह भी अपनी क्लास आती है भाई सुबह 8 बजे। तो सारी क्लासें आप सबको देखनी है, क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई जरूर कर लेना है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और अच्छी लगे तो आप सबको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। भाई मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम दोस्तों।